हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रीट ऑफ सक्सेस. लेट्स टेक अ स्टेप टुवर्ड्स योर गोल. Here you can develop your learning skill. My name is Chandan Dev and I am going to share my knowledge with you. तो आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर का सेकेंड पार्ट लाए हैं और इस सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर के लॉज के बारे में. तो हम लोग आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर. तो एक्सपोनेंट एंड पावर के लॉज क्या होते हैं? सबसे पहला लॉ अगर आप पढ़ते हैं तो जीरो प्रॉपर्टी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. जीरो प्रॉपर्टी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझने के लिए हम लोग क्या समझते हैं, जैसे अगर कोई आपका एक नंबर दिया हुआ है और उस नंबर का पावर है ज़ीरो. ओके, इसको समझते हैं हम लोग कि अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर गिवन है x और उसका पावर है ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू जो होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो होगा 1. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर जैसे 2 है और इसका पावर अगर 0 हो, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि बेस किसे बोलते हैं और पावर किसे बोलते हैं. हमने बोला बेस x है, x मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि ये वेरिएबल होता है x, और x कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो लेकिन उसका पावर क्या हो, अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है. ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए 2 के जगह दिया हुआ 18 और 18 टू द पावर 0 मतलब ये भी 1. ओके, नेक्स्ट अगर मान लीजिए यही 18 की जगह पर 2848 और इसका पावर 0, इसका मतलब इसका वैल्यू भी 1. नॉट इवन पॉजिटिव नंबर, अगर हम लोग नेगेटिव नंबर की बात करें तब भी हमारा वैल्यू जो होता है वो 0 ही आता है. जैसे -1 टू दी पावर 0, वैल्यू क्या होगा 1. ओके, एक और एग्जांपल, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है -9989898, वैसे ही. ठीक है, इसका पावर 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1. तो यहाँ हमने पढ़ा जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट में कि अगर कोई वेरिएबल गिवन है, अगर कोई वेरिएबल गिवन है और उस वेरिएबल का पावर 0 है, अगर कोई नंबर या कोई वेरिएबल गिवन है और उस नंबर या वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो 1 होगी. ठीक है, हम यहाँ बोल रहे हैं नंबर या वेरिएबल. जैसे नॉट ओनली नंबर, अगर सपोज कीजिए आपके पास ये भी लिखा होता है वेरिएबल के टर्म में कि a टू दी पावर 0, तब भी वैल्यू 1 ही आता है. ठीक है, तो x के जगह आइदर नंबर और वेरिएबल कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर पावर उसका 0 होगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और उसको हमेशा बोलते हैं 1. ठीक है, तो ये है हमारा जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेगेटिव पावर ऑफ एक्सपोनेंट. और नेगेटिव पावर ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर कोई नंबर है, उस नंबर का पावर अगर -1 है, कोई अगर नंबर गिवन है और उस नंबर का पावर -1 है, तो इसका मतलब होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इसको सही कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर. यहाँ पे x टू दी पावर -1 था इसलिए हमने इसको लिखा 1 डिवाइडेड बाय x. ठीक है, x टू दी पावर 1 या x. जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. तो अगर एग्जाम्पल में सबसे पहला नंबर अगर लेते हैं, जैसे 2 टू दी पावर -1, तो 2 टू दी पावर -1 कहने का मतलब, 2 टू दी पावर -1 कहने का मतलब हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2. वैसे ही नेक्स्ट अगर 18 टू दी पावर -1 है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी 1/18, क्योंकि बेस जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और न्यूमरेटर में हो जाता है 1. सिंपल. ओके, अगर सपोज कीजिए आपका बेस नेगेटिव हो, जैसे -3 टू दी पावर -1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -3. हमारा बेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ डिनोमिनेटर में आ जाता है बिकॉज ऑफ -1 पावर. जैसे -80 टू दी पावर -1, अगेन 1 डिवाइडेड बाई -80. ठीक है, तो जो हमारा बेस वैल्यू है वो नीचे चला आता है और पावर में क्या हो जाता है 1. अगर इसको हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में समझने की कोशिश करें, अगर इसको हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर x टू दी पावर -a है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/x टू दी पावर a. इसका मतलब डिनोमिनेटर में तो आ जाता है, पावर के साथ आता है, लेकिन उसका पावर नेगेटिव से क्या हो जाता है पॉजिटिव.
उसी तरह अगर हमारा ये पावर गिवन है x टू द पावर a और इसको अगर हम लोग डिनोमिनेटर में लिखें तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस a। बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमने लिखा जनरलाइज्ड फॉर्म में, इसको हमने लिखा जनरलाइज्ड फॉर्म में, ये हमारा है जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, यही जनरलाइज्ड फॉर्म में a का वैल्यू अगर -1 रखिए तो हमारा ये इक्वेशन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव पावर ऑफ एक्सपोनेंट। एक्चुअली ये भी तो नेगेटिव पावर ऑफ एक्सपोनेंट है, लेकिन यहाँ नेगेटिव पावर कितना है 1, और ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ नेगेटिव पावर, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है रेशनल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, रेशनल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई नंबर गिवन हो, अगर कोई नंबर गिवन है और उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर गिवन है और उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस का पावर जो है वो पावर हमारा रेशनल नंबर में हो, बेस का एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर है वो हमारा अगर रैशनल फॉर्म में हो तो इसको हम लोग अंडर रूट के टर्म में लेके चले आते हैं। ठीक है, जितना रैशनल पावर होता है वो हमारा आ जाता है रूट के ऊपर। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर इसमें हम एग्जांपल्स की बात करें, अगर इसमें हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स हमारा जैसे 2 टू द पावर 1/2 गिवन है। अब देखिए यहाँ पर जो पावर है वो हमारा रेशनल नंबर में है, और जैसे ही रेशनल नंबर में आएगा तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे रेशनल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। और रेशनल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि जो नंबर है वो आ जाता है रूट के अंदर, ये हमारा बेस जो था ये आ जाता है रूट के अंदर, और जो पावर है, पावर में जो भी रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर वाला नंबर आ जाता है यहां। ओके, ठीक है। ओके, अब एक चीज यहां पे क्लियर करेंगे कि अगर डिनोमिनेटर वाला नंबर यहां आता है तो क्या न्यूमरेटर नंबर नहीं आता है? हाँ, न्यूमरेटर भी आता है। एक्चुअली ये रेसिप्रोकल होके आता है। जैसे 1/x का रेसिप्रोकल आप लिखो तो ये आएगा x/1, x/1, इसलिए हम इसको x लिख रहे हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा ये नंबर ऐसा होता, जैसे एक्सपोनेंट होता 3 टू द पावर 2/3, तो यहाँ पे हमारा हो जाता अंडर रूट में बेस का वैल्यू 3 और ये आ जाता यहाँ पे 3/2। ओके, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 18 टू द पावर लिखा हुआ है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 18 और ये 1/3 में रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 3 जो कि रूट पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि रूट के ऊपर क्या है 2। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। इसका नाम कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि रूट ओवर 3/2, ठीक है, रूट ओवर 3 का 3/2 है। ओके, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं 3 टू द पावर 2/3, ठीक है, और इस नंबर को हम लोग बोलते हैं 3 टू द पावर 2/3। ओके, तो यहां से हम लोग को रेशनल प्रॉपर्टी समझ में आ चुका है। रेशनल प्रॉपर्टी का अगर कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहें तो कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे नेगेटिव वाला एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर जैसे ये लिखा हुआ है 5 टू द पावर -5 टू द पावर 2/5, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा 5/2। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे 185 टू द पावर 7/8, तो ये हो जाएगा 8/7 और इसके रूट के अंदर आ जाएगा हमारा बेस वाला नंबर, और ये बेस वाला नंबर कितना है 185। तो यहाँ पे रेशनल प्रॉपर्टी आई थिंक समझ में आ चुका है, क्योंकि रेशनल प्रॉपर्टी में अगर कहीं प्रॉपर्टी अप्लाई करना हुआ तो ये रेशनल प्रॉपर्टी में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें अपनी अगले प्रॉपर्टी की, तो हमारा अगला प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट के टर्म में। अगर एक्सपोनेंट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको 70% क्वेश्चन प्रोडक्ट प्रॉपर्टी
या फिर डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। जो डिवीजन प्रॉपर्टी वो आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि पता चल रहा है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, इसका मतलब दो नंबर का, दो एक्सपोनेंशियल नंबर के प्रोडक्ट को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे अगर सपोज कीजिए दो एक्सपोनेंशियल नंबर गिवन है और उन दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर के जो बेस हैं वो दोनों के दोनों बेस सेम हो। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम बेस की बात करें तो यहाँ पे बेस का वैल्यू कितना है x, और यहाँ पे बेस की बात करें तो यहाँ पे भी बेस की वैल्यू कितनी है x। पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे बेस का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और उन दोनों अगर एक्सपोनेंशियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बेस का वैल्यू सेम रह जाता है, बेस का वैल्यू सेम रह जाता है, लेकिन पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इन दोनों पावर को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 3। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दो एक्सपोनेंट लिए हैं, उन दोनों एक्सपोनेंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई। उन दोनों एक्सपोनेंट को करना है मल्टीप्लाई। तो चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का बेस सेम है। हाँ, यहाँ इन दोनों का बेस सेम है। अगर इसमें बेस की बात करें तो इसमें बेस कितना है 2, और इसमें बेस की बात करें तो इसके बेस की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे अगर दोनों बेस सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, बेस का वैल्यू सेम रख लेते हैं और पावर जो है, पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जैसे यहाँ का पावर है 5 और ये है 3, तो यहाँ लिखेंगे पावर में 5 + 3। तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 to the power 5 + 3 is 8। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया 2 और पावर कितना हो गया 8। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो या सेम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बेस सेम हो प्रोडक्ट में, दो एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट में अगर बेस की वैल्यू सेम हो, नॉट ओनली 2, 2 या 3 या कुछ भी, अगर एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट के केस में अगर बेस की वैल्यू 2 हो और पावर कुछ भी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस की वैल्यू को सेम रखेंगे और पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 3 इंटू 3 to the power 5। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों एक्सपोनेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में है और इन तीनों का बेस जो है वो 3 है। इन तीनों का बेस जो देखिए वो तीनों का तीनों बेस क्या है 3 है। तो बेस तो सेम ही रह जाएगा, लेकिन पावर क्या करेंगे, अब पावर को हम लोग कर देंगे ऐड। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर आपका एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट निकालना हो और एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट में अगर उसके बेस की वैल्यू सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 to the power 2 + 3 + 5 इज नथिंग बट 10। 3 to the power 10 इज द आंसर। तो यहाँ भी बेस की वैल्यू 3 ही हो गई। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर को लेके देखते हैं नेगेटिव नंबर से क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे ये गिवन है 3 to the power -8 इंटू 3 to the power 5। सपोज कीजिए नंबर गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ देखा दो नंबर हैं और उन दोनों नंबर के बेस सेम है, मतलब दो एक्सपोनेंशियल नंबर हैं और उन दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर के बेस जो हैं वो सेम है। पावर कुछ भी हो लेकिन बेस यहाँ के सेम है। तो बेस अगर सेम रहे तो बेस हमारे सेम रह जाते हैं, लेकिन पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। -8 + 5 और -8 + 5 करेंगे तो 3 to the power कितना आ जाएगा, -8 + 5 इज -3। ठीक है, और -3 के हिसाब से अगर हम चेक करें तो ये हमने लिखा था, एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ा था कि अगर x to the power -a हो तो हम उसको लिखते हैं 1/x to the power a। तो हम लोग यहाँ से इस प्रॉपर्टी का हेल्प करके लिख सकते हैं 3 to the power 3। ठीक है, हमने प्रीवियसली ही पढ़ा है कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट का पावर हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमने ये लिखा। ओके, एक और एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा हुआ है 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 5 इंटू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 6 इंटू 3 to the power 8। सपोज कीजिए नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेम बेस वालों को एक साथ लिख देंगे, 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3। और कोई सेम बेस का है क्या, नहीं। अगला है 3 बेस वाला, 3 base to the power 5, ओके 3 base to the power -6, 3 base to the power 8। तो यहाँ से जब हम चेक करते हैं तो 2 2 सेम बेस, तो 2 to the power 3 + 3
ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस -6 प्लस 8। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 2 टू द पावर 3 + 3 = 6 इंटू 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 5 और ये प्लस माइनस -6, ये 6 है, -6 और ये +8। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 5 - 6 is -1 एंड -1 + 8 is +7। दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। ये सारा का सारा कैलकुलेशन है जो हमने बेसिक में सीख रखा है। ठीक है, कि किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई नेगेटिव नंबर में अगर पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने 7th क्लास के पहले ही सीख चुके हैं और ये एक्सपोनेंट हमारा क्लास 7 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इतना ज़्यादा बेसिक पे नहीं जा रहे हैं। ये कैलकुलेशंस बेसिक के हैं जो हमने यहाँ कर दिया है। ओके, तो यहाँ से आगे हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट क्वेश्चन के व्यू से, एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला हम लोग बात करते हैं कोशिएंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। तो कोशिएंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे अगर कोई नंबर गिवन हो और उस नंबर का बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, सेम हो फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को सेम रख के पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन हाँ, जिस नंबर से जिस नंबर को डिवाइड किया गया है, जो डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र के पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसके पावर में, डिविडेंड के पावर में। जैसे 4/5 लिखा हुआ है तो यहाँ 4 हमारा जो है वो डिविडेंड है और 5 जो है वो डिवाइज़र है। तो हमेशा डिविडेंड के पावर में डिवाइज़र के पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये याद रखिएगा सीक्वेंस। ऐसा नहीं कि डिविडेंड का पावर a है, डिवाइज़र का पावर b है और हम यहाँ क्या करें b - a लिख रहे हैं, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो कभी भी b - a नहीं लिखना है। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। देखिए यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि हमने प्रोडक्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के जैसा ही है ये क्वोशिएंट प्रॉपर्टी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पे प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था और यहाँ पे डिवीज़न का साइन है। तो यहाँ पे डिवीज़न का साइन है, तो जैसे हम लेते हैं नंबर 2 टू द पावर 8 डिवाइड 2 टू द पावर 5। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेस हमारा इसका भी 2 है और इस एक्सपोनेंट का भी 2 है, तो हम लोग बेस सेम रखेंगे, पावर क्या है 8 - 5। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर 8 - 5 is 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये लिखा हुआ है 7 टू द पावर 5 डिवाइड 7 टू द पावर -3, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए नंबर पॉजिटिव हो पावर या निगेटिव पावर हो फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को सिर्फ पावर एक्सपोनेंट क्वोशिएंट प्रॉपर्टी में ये चेक करना है कि हमारा बेस का वैल्यू सेम हो, दोनों एक्सपोनेंट के बेस की वैल्यू सेम हो, और यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंट की बेस की वैल्यू है सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस तो हमारा सेम हो जाएगा लेकिन पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - -3, क्योंकि पहला नंबर 5 था और दूसरा नंबर -3 था, तो 5 में -3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 5 में -3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से वैल्यू आ गया 5 - 3 इज नथिंग बट 7 टू द पावर 8। ओके, नेक्स्ट, जैसे 18 टू द पावर -5 डिवाइड 18 टू द पावर -3, इसको सॉल्व कीजिए तो 18 टू द पावर क्या हो जाएगा, -5 -3, 2 नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे 18 टू द पावर -5 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 18 टू द पावर -5 + 3 इज 18 टू द पावर -2। ओके, तो क्वोशिएंट प्रॉपर्टी काफ़ी इजी है। क्वोशिएंट प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के जैसा ही हमारा क्वोशिएंट प्रॉपर्टी है, बस डिफरेंस इतना है कि प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में 2 एक्सपोनेंशियल टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता था और क्वोशिएंट प्रॉपर्टी में 2 एक्सपोनेंट के बीच में डिवीजन का साइन होता है। अंतर डिफरेंस बस याद यही रखना है कि अगर हम क्वोशिएंट प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो उसमें जो एक्सपोनेंट का जो बेस है वो बेस सेम होना चाहिए, पावर डिफरेंट हो फिर भी चलेगा। ठीक है, ओके, तो ये हुआ हमारा क्वोशिएंट प्रॉपर्टी। अगला आते हैं हम लोग पावर ऑफ पावर एक्सपोनेंट, पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। तो पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो जैसा कि पता चल रहा है कि एक पावर गिवन है और उस पावर का भी पावर गिवन है। जैसे इसको समझते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 2 और ये 3, तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं,
इसको हम लोग पावर बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 5, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बेस का पावर क्या है 3। अगर ये बेस है तो ये पावर है 3, लेकिन अगर इस पूरे को अगर बेस मान रहे हैं तो ये हमारा हो गया पावर। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 बेस के लिए पावर है 3, लेकिन 2 टू द पावर 3 को अगर बेस माने तो ये पावर हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी कहने का मतलब ही यही है कि अगर कोई नंबर का पावर है और उसका भी पावर गिवन है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये समझते हैं। तो अगर कोई भी नंबर के बेस का पावर x है और उसका पावर y है तो हमारा जो बेस है वो सेम रह जाता है, लेकिन पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चले आते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने लिखा 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 3 और इसका होल टू द पावर 5। ठीक है, तो 2 टू द पावर 3, तो यहाँ हमारा बेस 2 है सारे नंबर का, तो बेस 2 है तो बेस तो हमारा 2 ही रह जाएगा, लेकिन पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 टू द पावर 5 इज नथिंग बट 15, तो ये हो गया 2 टू द पावर 15। ठीक है, वैसे सेम अगर मान लीजिए 8 टू द पावर है 3 और उसका होल पावर है -5। ओके, नंबर निगेटिव हो पावर पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, हम लोग प्रॉपर्टी को छोड़ेंगे नहीं, प्रॉपर्टी हमारा सेम चलेगा। 3 इंटू -5। ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस, बेस हमारा सेम रह जाएगा, और -5 इंटू 3 15, 8 टू द पावर -15। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5 टू द पावर गिवन है -2 और उसका पावर गिवन है -3, तो इसको भी कैसे लिखेंगे, बेस तो हमारा सेम रह जाएगा, लेकिन पावर जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो 2 3, बेस तो हमारा 5 हो गया और 2 3 जा हो गया 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 टू द पावर 6 आंसर। तो ये हमारा है पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे कि जहाँ क्वेश्चन जैसा गिवन होगा उसको उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। एक्चुअली हम लोग प्रॉपर्टी भी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपका ये क्वेश्चन गिवन है और आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 8 टू द पावर 3 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसका पावर -5 को सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यू आएगा फिर वो एक्सपोनेंट को चेंज करेंगे नंबर में, और फिर उस नंबर को क्या निकालेंगे, एक्सपोनेंट में। तो ये काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ताकि हम लोग का एक्सपोनेंट से अगर एक्सपोनेंट में चेंज करना रहा तो हम लोग एक्सपोनेंट को नंबर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक्सपोनेंट को नंबर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से हमारा एक्सपोनेंट कम हो जाएगा। क्वेश्चन में देखेंगे प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करते हैं। उसके पहले हमारा अगला प्रॉपर्टी पे चलते हैं, और हमारी अगली प्रॉपर्टीज़ है पावर ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ओके, तो बात करते हैं अगर हम पावर ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की, तो पावर ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहने का मतलब है क्या कि अगर कोई दो नंबर का पावर सेम गिवन हो, कोई दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो और उसका होल पावर कम गिवन हो, तो हम उन दोनों पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3 होल टू द पावर है 5, तो इसका मतलब ये होता है 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5। ठीक है, ये हम लोग इसको प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं क्या ये सही है। जैसे 2 इंटू 3 टू द पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3 टू द पावर 2 का मतलब 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 प्रोडक्ट से। इसका मतलब जब हम LHS को सॉल्व करें और RHS को सॉल्व करें, दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो हम कहें कि हाँ पावर ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जो लिखा है वो सेम है। तो प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, 3 2 जा 6, तो 6 टू द पावर 2 भी इसको लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इज 4 एंड 3 टू द पावर 2 इज 9। ओके, 6 स्क्वायर इज नथिंग बट 36, क्योंकि 6 स्क्वायर इज 6 इंटू 6 36। ओके, और 4 9 जा 36, ये सेम आ गया। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सही है। तो पावर ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में हम लोग ये समझते हैं कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन गिवन हो, नॉट इवन कि सिर्फ दो नंबर का हो, 2 3 4, लेकिन उसका होल पावर अगर दिया हुआ है कोई, तो वो पावर क्या होता है, सारे नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन, जैसे ये लिखा हुआ है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 टू द पावर है 3, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 3। ठीक है, इजीली। ओके, एक और क्वेश्चन
जैसे ये नंबर गिवन है 2 × 3 × 5 टू दी पावर -2, तो अगर नेगेटिव भी पावर है तब भी हम लोग सेम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -2 × 3 टू दी पावर -2 × 5 टू दी पावर -2। तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ उसका पावर अगर सेम है तो उन दोनों नंबर के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पावर ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वीं प्रॉपर्टी पे, और ये हमारा है पावर ऑफ कोशिएंट प्रॉपर्टी। तो पावर ऑफ कोशिएंट प्रॉपर्टी क्या कहता है, जैसा कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन में किया कि अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और उसका होल पावर कोई गिवन है तो हम लोग उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों नंबर पे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे इसमें भी दो नंबर अगर डिवीज़न में गिवन है तो उन दोनों डिविजिबल नंबर को, डिवीज़न में नंबर को हम लोग उसके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे 3 डिवाइडेड बाय 2 है टू द पावर 5। देखिए इस नंबर को ऐसे भी लिखा जाता है 3/2 होल टू द पावर 5। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 डिवाइड 2 टू द पावर 5, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 डिवाइड 2 टू द पावर 5। लिखने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है। डिवीज़न में हम लोग फ्रैक्शन के टर्म में भी लिखते हैं और डिवीज़न का साइन देके भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम समझने की प्रॉपर्टी यहाँ पे समझने का मतलब ये है कि अगर कॉमन हो, दो नंबर डिविजिबल में हो और उसका पावर अगर x हो तो हम लोग उस पावर को क्या करते हैं, उन दोनों डिविजिबल नंबर के साथ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे 8 डिवाइडेड 3 टू द पावर -3 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 टू द पावर -3 डिवाइड 3 टू द पावर -3। ओके, नेक्स्ट अगर सपोज कीजिए 7 डिवाइड 5 टू द पावर 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 8 डिवाइड 5 टू द पावर 8। ओके, तो ये हमारा टोटल का टोटल 8 प्रॉपर्टी था जो हमने सीखा। ठीक है, ये आठों का आठों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंट एंड पावर के लिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। स्ट्रीट ऑफ सक्सेस, अ स्टेप टुवर्ड्स योर गोल। थैंक यू।